ના મતદાન માટે પ્રચાર પણ વેગવંતો બની રહ્યો છે। ત્યારે ઉમરેઠ મત વિસ્તારના ભાજપના ઉમેદવાર ગોવિંદભાઈ પરમારના સમર્થનમાં ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે જાહેર સભાને સંબોધી, જેમાં યોગી આદિત્યનાથે મોદી સરકારના કામોની વાત કરીને કોંગ્રેસ તેમજ આપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने जूनागढ़ और हैदराबाद का नवाब और निजाम को भी घुटना टेकना पड़ा था। अन्यथा ये लोग तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आंख दिखाई चुके थे। जूनागढ़ के नवाब ने और हैदराबाद के निजाम ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा हम स्वतंत्र अस्तित्व बनाएंगे, अन्यथा पाकिस्तान के साथ जाएंगे। सरदार साहब ने कहा ठीक है, मैं वहीं आता हूं। भाइयों बहनों, सरदार साहब के आने के पहले ही जूनागढ़ के नवाब को तो इतना तेजी से भागा कि वह अपने बच्चे और अपनी बीवी को यही भूल गए। निजाम घुटना टेकने के लिए मजबूर हो गया था और विश्वासघाती सरकार ने देश के अंदर अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया था। जगह जगह अराजकता थी, आतंकवाद था, नक्सलवाद था, भ्रष्टाचार शासकीय व्यवस्था पर हावी हो चुका था। तब गुजरात की धरती ने मोदी जी को देश को प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व देने के लिए दिया। ये गुजरात की ही धरती है और भाइयों बहनों, गुजरात की धरा का कमाल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। कांग्रेस तो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है, शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है, सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। सरदार साहब को सम्मान नहीं दिया था कांग्रेस ने, और जब सरदार साहब ने संकल्प लिया था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया था। जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो इसलिए ही बाधित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। दिल्ली से एक और नमूना आपके पास आया होगा, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, वो झाड़ू के नाम पर सब कुछ झाड़ करके लेके चला जाएगा। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है इन लोगों से। ये राजनीति के कुछ नमूने हैं, ये केवल आकर के बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसलिए सावधान रहते हुए भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा की गारंटी है। राजकोट शहर पुलिस